दर्शन की 13वीं कक्षा। योग दर्शन के समाधि पाठ पहले पाठ का वृत्तियों का प्रकरण चल रहा है। 5 वृत्तियां बताई और उन वृत्तियों का निरोध करना योग है। पिछली कक्षा में हमने विपर्य, विकल्प और निद्रा से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा। विकल्प वृत्ति और निद्रा वृत्ति, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, विकल्प वृत्ति का जो सूत्र है 9वां सूत्र, उसमें जो शब्द ज्ञानानुपाति, तो अनुपात शब्द जैसे कि गणित में भी आता है समानुपात, व्युत्क्रमानुपात, तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है या फिर कोई विशेष अर्थ रहेगा यहाँ पर? उस तरह का अर्थ तो लिया नहीं जाता है वैसे। समानुपात में मतलब तो जितना इधर है उसी के किसी विभिन्न अनुपात में होता है, बराबर बराबर वो समानुपात होता है। लेकिन यहाँ अनुपाती मतलब उसके पीछे पीछे चलने वाली, गमन करने वाली। शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है, शब्द से कुछ बोध उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसका अनुसरण करने वाली जो वृत्ति है, अर्थात विकल्प वृत्ति हमेशा शब्द के बाद में ही आएगी, शब्द के माध्यम से ही उत्पन्न होगी। जैसे कि आगम प्रमाण, वो शब्द के बाद ही आता है। कुछ भी शब्द सुनेंगे या पढ़ेंगे, कुछ भी होगा शब्द के बाद ही आता है। ये भी शब्द के बाद ही आ रहा है। तो शब्द के ज्ञान का अनुसरण करने वाली है, लेकिन इसमें वस्तु शून्य होती है। जैसा कहा गया है उसमें कुछ चीज ऐसी रहती है जो वास्तव में वैसी नहीं होती, तो बस उसको विकल्प कहा गया। वस्तु शून्य है, न प्रमाण है न अप्रमाण है। ये तो समझ में आ गया। और दूसरा है जी कि जैसे कि विपर्यय वृत्ति थी पहले, तो विपर्यय वृत्ति तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम तीनों ही से हो सकता है, मतलब तीनों प्रकार से हो सकता है। लेकिन ये जो विकल्प वृत्ति है उसमें से केवल जो आगम प्रमाण है उसी से ही बन सकता है। और नहीं बनेगी तो आगम से ही बनेगी, क्योंकि शब्द ज्ञानानुपाती है ये। इसकी स्मृति हो सकती है, वो एक अलग बात है। विपर्य या विकल्प कुछ भी हो, उसकी स्मृति हो सकती है, उसको हम स्मृति वृत्ति में डालेंगे। विकल्प की भी जब स्मृति होगी, हम याद करेंगे तो, लेकिन पहले जब ज्ञान हो रहा है किसी के सुनने से, किसी के पढ़ने से, तो विकल्प वृत्ति में डालेंगे उसको। ठीक है, वो आपने ठीक समझा है कि विपर्य तो तीनों से हो सकता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम से। और विकल्प वृत्ति है वो शब्द ज्ञान का ही अनुसरण करती है। प्रत्यक्ष और अनुमान में विकल्प वृत्ति वाली बात नहीं होती है। लेकिन हम वहां पर मान लो किसी वस्तु को देखते हैं, अब हमारी आदत पड़ी हुई है, हम देख रहे हैं कि ये वस्तु है और उसका गुण है, और अब हम उसको अलग अलग ही देख रहे हैं। देख तो प्रत्यक्ष रहे हैं उसको, अनुमान कर रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, लेकिन भेद रूप में हम देख रहे हैं। वहां पर ज्ञान जो हमारा हो रहा है वो हम भेद रूप में देख रहे हैं, वो हमारा उस तरह का अभ्यास है, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन वहां भी हम कुछ ना कुछ अंदर अपने आप में शब्द तो बोल रहे हैं जो प्रत्यक्ष हमने किया। अब प्रत्यक्ष किया तो बस ये वस्तु इस रंग की है, ये इतने भार वाली है, इत्यादि जो गुणी की बात है। या बाण ठहर रहा है, अब बाण ठहर रहा है, वो उसका ठहरना हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। क्रिया की गति की निवृत्ति ही हमें वहां पर दिखाई दे रही है कि जिस गति से बाण जा रहा था अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। हमें प्रत्यक्ष तो इतना ही हो रहा है, लेकिन इस प्रत्यक्ष का एक बोध अंदर होता है, उससे एक वाक्य बनता है। अब हम उसमें क्रिया का आरोप कर लेते हैं कि रुकना भी एक क्रिया है, तो शब्द बनेगा अंदर और उसके माध्यम से फिर हम इस विकल्प वृत्ति में पहुंच जाएंगे। आधार तो प्रत्यक्ष बन ही रहा है,
यूं तो शब्द ज्ञानानुपाति में भी शब्द सुनते हैं तो वो शब्द का तो पहले प्रत्यक्ष ही करते हैं कान से, उतने अंश में तो प्रत्यक्ष ही है। अब उस शब्द को सुनने के बाद में जो हमारा बोध हो रहा है, जैसा शब्द आया, वो शब्द ज्ञानानुपाति के अंतर्गत आएगा। अगर रुकते हुए बाण को देख करके अगर हमने कुछ भी नहीं सोचा, केवल उसको देखा मात्र, तब तो वो विकल्प नहीं कहलाएगा। नहीं, प्रत्यक्ष में आएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति में जाएगा वो सीधे सीधे। और एक चीज है जी, जैसे विकल्प के लिए कहा जाता है कि थोड़े से अंधेरे में जाते हैं तो कोई सांप, कोई रस्सी है, तो ये सांप है या रस्सी है। हाँ। तो ये जो दो तरफ संशय है वो संशयात्मक ज्ञान है, उभय कोटि स्पृक होता है। उसका होना ये भी निश्चित नहीं है और न होना भी निश्चित नहीं है। अथवा ये रस्सी है या सांप, तो रस्सी एक कोटि हो गई, एक सीमा हो गई, और सांप एक दूसरी सीमा हो गई। ये है या ये है, उसको हम विकल्प के रूप में कई बार कह देते हैं कि मेरे मन में विकल्प उठ रहा है कि ये है या ये है, ऐसा करूं या ये करूं। वो जो हम विकल्प कहते हैं, विविध कल्प कर रहे हैं, विविध कल्पनाएं हो रही हैं, विविध सोच रहे हैं, ये या ये, 3-4 विकल्प मन में उठ गए, वो यहां पर नहीं है अर्थ। वो विकल्प अलग प्रसंग का है। उसको इन पांचों में से किसी में ले सकते हैं, या फिर संशय जो होता है हमारे को, संशय जो होगा ले सकते हैं। और संशय में निश्चयात्मक ज्ञान तो है नहीं हमारे को, लेकिन ठीक है, जितना भी हम, जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसा भी दिखाई दे रहा है, अब वो सांप जैसा है, रस्सी जैसा है, वो इतना जो हमारे को प्रत्यक्ष हो रहा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति में चला जाएगा उतना, लेकिन वो निश्चयात्मक नहीं है, इतना है। कुछ है इस तरह का, इतना तो हमारे को निश्चय है ही। अब हमारे को इंद्रिय दौर्बल्य से या प्रकाश की न्यूनता से हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा, इतना ही है। ये विकल्प वैसा विकल्प नहीं है, ये तो इन्होंने अलग परिभाषा दे दी है। हाँ, पूछिए। आप पूछिए। ओम स्वामी जी, आपने कल बताया था कि जो ये आत्मा, कभी ऐसा होता है कि आत्मा के पास शरीर भी ना हो और परमात्मा का सहयोग भी ना हो, परमात्मा का सहयोग भी ना हो और और शरीर भी ना हो, ऐसी कभी स्थिति होती है? प्रलय अवस्था में। फिर क्या आत्मा में ये गुण रहते हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि? हाँ, उस समय प्रलयावस्था में आत्मा में इनकी सामर्थ्य तो रहती है, वो सुख अनुभव कर सकता है, दुख अनुभव कर सकता है, इच्छा कर सकता है और अनिच्छा द्वेष कर सकता है, प्रयत्न कर सकता है, लेकिन कर नहीं पाता है वहां पर। उसके ये गुण अनुद्भूत रहते हैं, अप्रकट रहते हैं। सामर्थ्य तो है, वो तो चूंकि आत्मा नित्य है तो उसकी सामर्थ्य भी नित्य ही है, वो हमेशा उसके साथ रहेगी, वो मुक्ति में भी रहेगी। तो प्रलयावस्था में कोई माध्यम नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, इसलिए सुख का कोई कारण नहीं है, दुख का कोई कारण नहीं है, किसी इच्छा का नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता, न इच्छा ना अनिच्छा। प्रलयावस्था में मूर्छित आत्मा के समान, मूर्छित व्यक्ति के समान पड़ा रहता है वो। सुषुप्ति में जैसा रहते हैं, कोई बोध ही नहीं होता है, ऐसा रहता है। तो जैसे कोई मूर्छित व्यक्ति हो, जीवित है लेकिन मूर्छा में आ गया है, सुन्न बेहोश हो गया है, अब उसमें कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है उसको, न कोई इच्छा है ना अनिच्छा है, न कोई प्रयत्न, कुछ नहीं है। ऐसा ही प्रलय अवस्था में रहता है। जी स्वामी जी, कल आपने ये बताया आत्मा निष्क्रिय है। हाँ, तो आत्मा को निष्क्रिय मानने से क्या लाभ होगा या क्या हानि हो सकती है आत्मा को क्रियावान मानने से? लाभ हानि की बात नहीं है, जो चीज जैसी है वो ऐसी है। बोले ये सफेद कपड़ा है, इसको सफेद मानने से क्या लाभ है? हाँ, वो तो इसको हम ठीक है काला मान लें, उसमें क्या हानि है? व्यवहार में हानि आएगी। स्वामी जी। जो तत्व जैसा है, जो तत्व जैसा है उसको वैसा मानना चाहिए बस। स्वामी जी, योग दर्शन का जो वो है उद्देश्य है भोग और अपवर्ग की प्राप्ति। हाँ, तो इसमें जैसे मिथ्या ज्ञान हुआ, अगर हम इसको क्रियावान मानते हैं तो फिर इसमें हमें क्या हानि होती है इसको मिथ्या ज्ञान से? मिथ्या ज्ञान से हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। हर जगह आप देख लो, मिथ्या ज्ञान से उल्टा ही होगा हमारे को। अगर हम शरीर को ही मैं मान लेंगे, ये तो मानते ही है सब, मानते हैं, तो फिर उसका लाभ भी मिल नहीं, जाता है हमारे को। जैसे शब्द में तो बोलते हैं कि भाई ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, पर अर्थ में तो कहाँ मान पाते हैं?
आत्मा को नहीं मानते हैं ना, आत्मा और शरीर को अलग अलग तो नहीं मान पाते। नहीं मानते इसलिए बंधन चल रहा है, इसीलिए भोग चल रहा है। यही तो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट वाली बात। ये हमारा फिर संसारी चलता रहता है। ख्याति तो हो नहीं पाती है, विवेक ख्याति तो सत्पुरुष अन्यथा ख्याति नहीं हो पाती, बस यही दोष है इसका। अब कोई केवल इसी जीवन को देख रहा हो कि भाई मेरे को खाने पीने उठने बैठने चलने फिरने नौकरी में जाने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आत्मा को अलग मानूं चाहे एक मानूं, तो ठीक है, यहां तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहां कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसका। तो खाना खा रहे हैं, जो आत्मा को अलग मानता है उसको भी मोटे तौर पर वो भी वैसे ही खाएगा, और जो एक मानता है शरीर को ही आत्मा मानता है वो भी वैसे ही खाएगा। लेकिन आगे चल करके उसमें अंतर आता है। अंतर इस रूप में बनेगा कि जो व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मान रहा है, मैं मान रहा है, तो वो शरीर के लिए जो जो हितकर होगा उसको करता रहेगा, जो उसको अच्छा लगेगा, और आत्मा के लिए अहितकर होता रहेगा, वो चोरी से भी खा लेगा। और जिसको ये पता है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है और शरीर आत्मा के लिए है, जिसको ये पता है, वो क्या करेगा? बचेगा। वो ऐसा खाना नहीं खाएगा जिससे आत्मा के लिए अहितकर हो, आत्मा को हानि पहुंचती हो, वो ऐसा नहीं करेगा। पाप से बचेगा। पाप से बच जाएगा। वो आत्मा को लक्ष्य बना करके चलेगा। और जो घर में रहने वाले और घर को एक ही मानता हो वो क्या करेगा? घर में ऐसा भी रंग कर देगा जिससे रहने वालों को एलर्जी होती हो, आंखों को अच्छा नहीं लगता हो, क्योंकि उसको तो घर अच्छा दिखना चाहिए। लोग रहने वालों को कुछ भी हो उसको कोई मतलब नहीं है। ये समझते हैं कि घर अलग है और रहने वाले अलग हैं, हम सब समझते हैं, पर एक उस तरह का उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो वो घर में रहने वालों को ध्यान में रख करके मकान का रंग रोगन या रसोई को बनाना है, जो भी चीज व्यवस्था चाहिए वो वैसी बनाएगा जैसी रहने वालों के लिए चाहिएगी। ये अंतर आ जाता है। और आत्मा को हम सक्रिय मानेंगे, सक्रिय है नहीं, तो जब अकेली रहेगी तब भी कुछ कुछ क्रिया करने वाली होनी चाहिए, वो नहीं करती है उस रूप में। तो ये तो तथ्य है, जैसा है वैसा यहां पर बताया। ठीक है, बोलिए। ओम। आचार्य जी, सदनुपाती वस्तु तुल्य विकल्प है, इसमें अभेद में भेदोपचार किया था, उदाहरण दिए थे, तो इसमें भेद में अभेदोपचार का उदाहरण क्या होगा? भेद में अभेदोपचार जैसे यहां तो अभेद में भेदोपचार है, अभेद में भेदोपचार है, यहां जो उदाहरण दिए गए हैं। आपका प्रश्न है कि जहां भेद हो वहां अभेदोपचार किया जाए, ठीक है, विकल्प वृत्ति होगी। कारण और कार्य को एक मान लिया जाता है। आयुर्वयी घृतम, अन्न ही जीवन है, वायु ही जीवन है। अब ये जो है कारण में घी को जीवन कह दिया गया, अन्न को जीवन कह दिया गया, तो अन्न से जीवन होता है, अन्न कारण है, जीवन कार्य है। लेकिन अभेदोपचार का कथन होता है, ठीक है, वाक्य में, लेकिन अर्थ में तो हम अलग अलग ही समझते हैं। आप शब्द की दृष्टि से केवल लेना चाहें तो उसको विकल्प में डाल सकते हैं, लेकिन यहां तो हम अलग अलग समझने लग जाते हैं इनको, ये अलग अलग है। अगर कोई भेद में भी अभेद का कथन कर रहा है और वो समझ भी ऐसा ही रहा है तो ठीक है, उसको भी विकल्प में ले सकते हैं कि शब्द के ज्ञान के अनुरूप हमको कुछ ज्ञान तो हो, शब्द ज्ञानानुपाती वृत्ति तो बन रही है, लेकिन वस्तु शून्य है। भेद है लेकिन हम अभेद देख रहे हैं, ठीक है। जी, दूसरा क्वेश्चन है पृष्ठ संख्या 74। आप सूत्र संख्या बोला करिए। ये तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, ये सूत्र नंबर 3 है। तो इसका महर्षि दयानंद ने उद्धरण दिया गया उनका ऋग्वेद भाष्य भूमिका, यदा सर्वस्माद व्यवहारान मनोवरुध्यते। तो इसी में जो मनोद्रष्टु शब्द है यहाँ पर, तो यहाँ पर जीवात्मा लेंगे या मन को क्या मानेंगे? क्योंकि जो यहाँ पर जीवात्मा को आत्मा का, ये ईश्वर का साक्षात्कार होता है। पंक्ति मेरे को पुस्तक दीजिए।
हाँ, यदा सर्वस्मात् व्यवहारात मनो अवरुध्यते, बाह्य सब व्यवहारों से मन रुक गया, तदा अस्य उपासकस्य मनो द्रष्टु, इस उपासक का मन, मन मतलब मन ही है, अंतःकरण वाला मन, चित्त, द्रष्टु सर्वज्ञ से परमेश्वर से स्वरूपे स्थिति लभते, दृष्टा सर्वज्ञ परमेश्वर के रूप में स्थिति को प्राप्त करता है। दृष्टा यानी परमात्मा, उसके अंदर स्थिति को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहां तो मन का मतलब तो मन ही है, आत्मा नहीं है। तो यहाँ पर जीवात्मा ईश्वर का साक्षात्कार करता है। आत्मा जीवात्मा करता है, लेकिन यहां आप इस वाक्य में पूछ रहे हैं ना जी, तो यहां पर मन के लिए ही कहा गया है, मन के लिए ही कहा गया है, ये आत्मा अर्थ नहीं है। दूसरा, इसका मन को जो है ज्ञान अर्थ में भी लिया जाता है। मन शब्द जो है उसको ज्ञान आत्मा के लिए भी आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि सत्यात प्रकाश के 9वें समोल्लास में महर्षि ने लिखा है आत्मा की परमात्मा में स्थिति। 9वें समोल्लास में महर्षि ने लिखा है आत्मा की परमात्मा में स्थिति। आपका जो यहां प्रश्न है ना मन, यहां पर है मनोद्रष्टु, मन दृष्टा के सर्वज्ञ से परमेश्वर से स्वरूप स्थितिम लभते, कह स्थितिम लभते मना, तो स्थिति में कौन प्राप्त होता है, तो मन। तो ये जो मन है, मन को यहां पर ज्ञान के रूप में लिया जा सकता है। उपासक का मन यानी तो ज्ञान, जो बोध है, उसके स्वरूप में स्थिति को प्राप्त करता है। या तो ये लेंगे, तो मन चूंकि ये तदाद्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, यदि हम असंप्रज्ञात समाधि वाला लेते हैं, उस स्थिति को लेते हैं, तो मन में तो चित्त की वृत्तियां रुक चुकी हैं, कोई वृत्ति है नहीं, ये तो स्पष्ट ही है। इसलिए यदि यूं कहा जाए कि मन के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है, तो मन में वृत्ति तो माननी होगी, नित्य का अवरोध नहीं होता है। इसलिए असंप्रज्ञात की यदि बात कर रहे हैं तो चित्त तो निरुद्ध हो चुका है और आत्मा ईश्वर का साक्षात्कार करता है, इतना ही लेना होगा। ठीक है, और आचार्य जी, कल आपने क्रिया के स्वरूप के बारे में बताया था, 4 प्रकार से कोई वस्तु क्रियावान हो सकता है। एक तो अक्रिय होते हुए भी दूसरे में क्रिया उत्पन्न करना, और एक स्वयं चल के जाना, और एक था दूसरे के द्वारा चलाया जाना, और एक परिणमन होने को भी क्रियावान कहा जाता है। तो यहाँ पर तो आत्मा को निष्क्रिय कहा, लेकिन वो वैशेषिक दर्शन में जो द्रव्य का लक्षण है, तो उसमें द्रव्य को क्रियावान भी कहा गया है। हाँ। तो वहाँ पर मतलब दूसरे के द्वारा चलाया जाना, ये लिया जाएगा। हाँ, आत्मा को परमात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, या यूं कहिए सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा इधर से उधर जाता है, और जीवित अवस्था में जब हमारा जीवन चल रहा है तो स्थूल शरीर के साथ भी आवागमन होता है। ये देशांतर प्राप्ति तो आत्मा में होती ही है, इस रूप में उसमें क्रिया है, इस रूप में आत्मा में क्रिया है। लेकिन ये जो हम कर्म करते हैं जीवन में, पाप पुण्य कर्म करते हैं, इनकी दृष्टि से जब हम कहते हैं कि आत्मा ने किया, उस रूप में आत्मा कुछ नहीं कर रहा है। प्रेरित करने वाला, क्रिया करने वाला, ये जो क्रियाएं हो रही हैं ये आत्मा नहीं कर रहा है, आत्मा की शक्ति निकल के इन शरीर आदि में आ गई और वो फिर क्रियावान हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो अपनी अपनी शक्ति से चल रही हैं, इतने अर्थ में ही लेना होगा। निष्क्रिय है पुरुष। देशांतर प्राप्ति तो इसमें भी होती है, और आत्मा जब इंद्रिय और शरीर के माध्यम से कुछ प्रयत्न करता है, उसमें वो दूसरों में भी क्रिया पैदा कर देता है। माध्यम तो आत्मा बनता है ना, कि हम लेखनी को चला रहे हैं तो इसमें जो क्रिया उत्पन्न कर रहा है, तो जो दूसरे में क्रिया उत्पन्न करे, इस दृष्टि से भी जो क्रियावान मानते हैं, इस दृष्टि से आत्मा क्रिया वाला होगा, देशांतर प्राप्ति में भी क्रियावान होगा। लेकिन स्वयं क्रिया करने वाली जो बात है, उस दृष्टि से आत्मा निष्क्रिय है।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। बोलो। दूसरे सूत्र में आया था, अतः तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निर्वणति। तो यहाँ जो तस्याम है, इससे क्या लेंगे? विवेक ख्याति। मतलब विवेक ख्याति से विरक्त, विवेक ख्याति से भी विरक्त हो जाता है। तो ये सप्तमी किस लिए थी? विवेक ख्याति से विरक्त, पंचमी। विवेक ख्याति के विषय में, उसके विषय में भी विरक्त हो जाता है वो, विषय सप्तमी ले लेंगे। चलते हैं आगे। तो 10वां सूत्र हमने देखा था निद्रा वृत्ति का, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव का कारण, ज्ञान की दृष्टि से अभाव का कारण, अभाव का कारणभूत जो तमोगुण है, अभाव का अज्ञान का कारण है तमोगुण, उसका आश्रय करने वाली जो वृत्ति होती है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। निद्रा वृत्ति में तमोगुण का आश्रय रहता है, एक ये अर्थ है। दूसरा है कि अभाव यानी कुछ ज्ञान ना होना, इस प्रकार का ज्ञान, एक भावात्मक ज्ञान है, एक अभावात्मक ज्ञान है। कुछ भी नहीं था, ये भी एक ज्ञान होता है हमारे को। इस ज्ञान का आश्रय करके जो वृत्ति होती है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। जागृत अवस्था में जो हम देखते, सुनते, चखते हैं, इस समय भावात्मक प्रत्यय रहता है, भावात्मक ज्ञान रहता है, ये है, ऐसा है, ऐसा है। और निद्रा जिस समय होती है तो हम देखना, सुनना, चखना कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक अनुभूति रहती है कि मैं कुछ सोया। जो कि आप ये कैसे पता लगा कि मैं सोया? कुछ तो ज्ञान हुआ वहां पर। वो ज्ञान कैसा था कि कुछ भी नहीं हुआ इसका ज्ञान, कुछ भी नहीं पता लगा इसका ज्ञान जो हमें हुआ, ये भी एक वृत्ति है। वृत्ति जो है वो ज्ञानात्मक होती है, चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार है। तो निद्रा को भी ज्ञानात्मक व्यापार के रूप में लेंगे तो वो भावात्मक नहीं, अभावात्मक रूप में लेंगे, अभावात्मक रूप में। लेकिन प्रतीति हमें ये होगी जैसे कि ये भी ज्ञान हो रहा है। जैसे कि रंगों के विषय में कहते हैं कि प्रकाश की किरणें वस्तु पर गिरती हैं और वस्तु पर गिर के परावर्तित होती हैं, हमारे नेत्र तक पहुंचती हैं। तो कुछ किरणों को तो वो वस्तु सोख लेती है, जैसे 7 रंग हैं, और भी कर लें, तो जिसको वो परावर्तित करती है वो हमारे नेत्र तक पहुंचती है और हम सोचते हैं कि इसका ये रंग है, बाकी को वो सोख लेती है। तो सफेद रंग ऐसा है जो सारे सफेद वस्तु हैं वो सारे रंगों को परावर्तित कर देती है, तो हमें लगता है कि सफेद है, सारी किरणें आ रही हैं, सब रंग मिला देते हैं तो सफेद रंग बन जाता है। और कोई वस्तु हमें लाल दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि बाकी रंग को उसने शोषित कर लिया है और लाल को फेंक रहा है वो। ऐसा ही पीले के लिए, हरे के लिए, हम नीले के लिए ये करते हैं। लेकिन काला क्या होता है कि काले में वो वस्तु सारी किरणों को सोख लेती है और उस जगह से किरणें परावर्तित होकर के हमारे नेत्र तक नहीं आ रही होती हैं, सबको सोख लिया उसने, वो काला दिख रहा है। तो यद्यपि तो वहां से प्रकाश की किरणें हमारे तक नहीं पहुंच रही है नेत्र तक, लेकिन फिर भी हम काले को एक रंग के रूप में ही देखते हैं। वैसे किरणें पहुंचती हैं वो हम भाव के रूप में देखते हैं कि किरण पहुंची और उसके अनुसार रंग दिखाई दे रहा है। लेकिन जो एकदम ये काले रंग होते हैं, एकदम गहरे काले, वहां से कोई प्रकाश की किरण आ ही नहीं रही है, तो कुछ भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं आ रहा है, यही हम एक काले के रूप में देख रहे हैं, ये भी एक बोध बनता है। ऐसे ही निद्रा में सीधे सीधे कोई शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हमें पता नहीं लग रहा है, भावात्मक कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका भी एक बोध बनता है। इतनी देर तक मेरे को पता ही नहीं लगा क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं लगा। तो ये जो अभाव का ज्ञान होना है, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। ज्ञान भाव का ही हो ऐसा नहीं, कुछ ज्ञान नहीं हुआ इसका भी एक बोध होता है हमारे को।
इतनी देर तक कुछ भी नहीं, पता ही नहीं लगा मेरे को। तो अभाव के प्रत्यय का आलंबन करके जो वृत्ति होती है उसको निद्रा कहते हैं। भाष्य देखते हैं। तो साच संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात प्रत्यय विशेष। साच मतलब सा निद्रा वृत्ति। अंत में देखिए प्रत्यय विशेष है, ये भी एक ज्ञान विशेष है, ज्ञान का अभाव नहीं है, ये कहना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ज्ञान तो है वहां पर, लेकिन ज्ञान का अभाव है। ये प्रत्यय विशेष है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान है, विशेष प्रकार की वृत्ति और ज्ञान है। साच कैसे पता लगा हमारे को कि वो प्रत्यय विशेष है? तो बोले संप्रबोधे, जग जाने पर, जब सम्यक रूप से पूरी तरह से जग जाते हैं तब। सम और प्र को उसी तरह से हम लगाएंगे, सम्यक रूप से और प्रकर्ष रूप से, अच्छी तरह से पूरी तरह जग जाने पर, प्रत्यवमर्श होने पर, प्रत्यवमर्श कहते हैं स्मृति होने पर, उसका संबंध जोड़ लेते हैं। क्योंकि हमें पता लगता है कि मैं सोया, ये जो हमें बोध हुआ, मैं सोया रहा, ये जो बोध हो रहा है, तो स्मृति हुई, प्रत्यवमर्श हुआ। वो प्रत्यवमर्श स्मृति तभी होती है जब पहले अनुभव हुआ हो। अगर अनुभव ही नहीं हुआ है कुछ भी, तो स्मृति नहीं होगी। तो कुछ साक्षात ज्ञान का अनुभव न होना भी एक प्रकार का अनुभव है, और वो हमें पता लगता है। तो साच संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात प्रत्यय विशेष है। ये प्रत्यय विशेष है, ये तो इनकी प्रतिज्ञा है, वृत्ति है, ये ज्ञान है। क्यों है? उसके लिए हेतु है प्रत्यवमर्शात, उसकी स्मृति आने से। अब वो स्मृति कैसी होती है उसको आगे बता रहे हैं। कथम, कैसे प्रत्यवमर्श होता है? तो कहा सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं आज बहुत सुखपूर्वक सोया, बहुत अच्छी तरह सोया, बहुत अच्छी नींद आई मेरे को। यह अनुभूति होती है, जब भी होती है या प्रतिदिन होती है जिनको, मैं बहुत अच्छा सोया, आज बहुत अच्छी नींद आई, ये जो अनुभूति हो रही है, इसका मतलब है, ये जो हमें स्मृति हो रही है, प्रत्यवमर्श हो रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ उस समय अनुभव हुआ था हमारे को। ये अनुमान से कर रहे हैं। प्रत्यवमर्श से प्रत्यय का, ज्ञान का, वृत्ति का अनुमान किया जा रहा है। सीधे सीधे निद्रा के समय कोई ज्ञान नहीं हो रहा था, हम ये सोच, उस समय हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। अगर सीधे सीधे उस समय ज्ञान हो रहा है, ऐसा उसी समय हमें अनुभव होता, तब तो ये प्रत्यक्ष में चला जाता। जैसे अभी हमें कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा होता है, ये सीधे सीधे ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष में चला जाता है। निद्रा के समय, सुषुप्ति के समय सीधे सीधे ज्ञान का बोध हमें नहीं होता है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष वृत्ति में नहीं डालते हैं। लेकिन उठने के बाद में हमें यह ज्ञान अवश्य होता है कि ऐसा हुआ था, मैं बहुत अच्छा सोया, स्मृति हो रही है, कुछ कारणों से हमें बोध हो रहा है, बोध तो हो रहा है, ये स्मृति है। स्मृति तब होती है जब वो संस्कार बना है, और संस्कार कब बना है? जब कुछ ना कुछ अनुभूति हुई है। हमें पता नहीं लग रहा है उस समय, जिस समय सोए हुए हैं, लेकिन अनुमान से पता लग गया कि स्मृति है, स्मृति बनी है, इसका मतलब है संस्कार अवश्य बना था, बिना संस्कार की स्मृति नहीं आएगी, और स्मृति बनी है यानी अनुभव भी हुआ था, लेकिन हमें पता नहीं था। तो ये अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति। तो कथम सुखम अहम अस्वाप्सम, ये एक वचन हो गया, ये प्रत्यवमर्श है, स्मृति है, मैं बहुत अच्छी तरह सोया। अच्छा, मैं बहुत अच्छी तरह सोया, ये कैसे पता लगता है? तो उसकी उसी की व्याख्या आगे है। अरे प्रसन्नम में मन, मेरा मन बहुत प्रसन्न है, उठने के बाद में मन बहुत अच्छा लग रहा है, तरोताजा। प्रसन्नम में मन, और प्रज्ञाम में विशारदी करोती, और मेरी बुद्धि को वो बहुत स्वच्छ कर रहा है, बहुत विशाल कर रहा है, और बुद्धि बहुत अच्छा काम कर रही है। उठने के बाद में यदि ऐसा लगे तो हम कह सकते हैं सुखम अहम अस्वाप्सम। और ऐसा नहीं हो तो ये नहीं कहता, नहीं नींद अच्छी नहीं है, मन प्रसन्न ही नहीं है उठने के बाद में। वो आगे स्थितियां बताएंगे। ये सात्विक निद्रा में होता है। वैसे निद्रा तमोगुणी है, तमोगुण का आधार लेकर के होती है, लेकिन फिर भी उसमें सत्वगुण जब रहता है, तो तमोगुण की प्रधानता होते हुए भी उसमें जब सत्वगुण औरों की अपेक्षा ठीक रहता है, अपेक्षा से ठीक मात्रा में रहता है, तो सुबह उठ के बहुत ताजगी लगती है, बुद्धि बहुत अच्छी सक्रिय रहती है, मन प्रसन्न है और बुद्धि को विशारद कर रहा है, फैला रहा है, कुछ एकदम स्वच्छ स्पष्ट बुद्धि लग रही है, इसका मतलब है सत्वगुण की अधिकता।
दूसरा अनुभव, दूसरा प्रत्यवमर्श, दुखम अहम अस्वात्सम, मैं आज तो बहुत दुखी सोया, आज नींद अच्छी नहीं है, बहुत बहुत दुखी रहा। दुख का अनुभव होता है, जैसे वहां सुख था यहां दुख था। क्यों ऐसा वो सोच रहा है? उसके लिए कुछ लक्षण दिए। स्त्यानम में मना, मेरा मन स्त्यान है। स्त्यान का मतलब बहुत चंचल है। स्त्यान भी चित्त की अकर्मण्यता को कहते हैं, काम नहीं कर रहा है। लेकिन कैसी अकर्मण्यता है? उसका कारण है चंचलता। चित्त की चंचलता के कारण, अति चांचल्य के कारण जो कर्म की अक्षमता होती है उसको स्त्यान बोलते हैं। अक्षमता तो यहां भी है, आगे भी आएगा। आलस्य, आलस्य में भी मन की अक्षमता होती है, मूढ़ता में भी अक्षमता होती है, लेकिन स्त्यान की अक्षमता होती है चंचलता के कारण से, रजोगुण के कारण से। और दुख जो है वो रजोगुण के कारण से होता है, ये दूसरी स्थिति है। तो स्त्यानम में मनो भ्रमति अनवस्थितम, घूम रहा है इधर उधर, अनवस्थित है, रुका हुआ नहीं, कहीं टिक ही नहीं रहा है। कहीं टिकाना लगो फिर दूसरा विषय, कहीं टिकाने लगो उधर जाएगा, इधर उधर भागेगा। तो अनवस्थित है, भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है इधर बहुत तेजी से, इधर उधर इधर उधर, ऐसी जो चंचलता है, ये भी अनुभूति होती है हमारे को। दुखम अहम अस्वाप्सम। तीसरा प्रत्यवमर्श, गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम, मैं बहुत गाढ़ गहरा मूढ़ रूप में सोया। बहुत गहरा, गाढ़ मतलब ऐसा गहरा गहरा कि मूढ़ स्थिति में, एकदम अज्ञान की स्थिति में। और वो कैसे पता लग रहा है? उठने पे कह रहा है गुरुणी में गात्राणी, मेरे शरीर के अवयव बड़े भारी भारी लग रहे हैं, बहुत भारी लग रहे हैं। सो के उठने के बाद अनुभूति ऐसी है, भार नहीं बढ़ा है। भार की दृष्टि से गुरु नहीं हो गए, लोहे के नहीं हो गए, पत्थर के नहीं हो गए, लेकिन अनुभूति ऐसी होगी जैसे कि ये बहुत भारी हो गए हैं हाथ पर। गुरुणी में गात्राणी और क्लांतम में चित्तम, मेरा मन क्लांत है, थका थका हुआ है। शरीर की थकावट को श्रांति बोलते हैं, श्रांत है ये। और मन की थकावट को क्लांत होना बोलते हैं। संस्कृत में, आयुर्वेद में ये शब्द इसी रूप में प्रचलित है। शरीर में जब हमारे को थकान होती है, लेकिन मन तो बहुत सक्रिय है, अभी भी हमारा जागरूक है, सो रहा है, लेकिन शरीर थक गया है बिल्कुल। ऐसी स्थितियां बनती हैं कई बार, शरीर काम नहीं कर सकता, थक गया है बहुत, और मन में उत्साह है, मन में क्रियाशीलता अभी भी है, आराम से लेटे और मन में सोच रहे हैं। ये शांति है, शरीर की थकावट है। और दूसरा, कुछ काम भी नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, शरीर में कोई थकावट नहीं है, लेकिन कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से बिल्कुल थका हुआ हो, अंदर से, बाहर से नहीं। सब कुछ ठीक है, पूरा सो करके उठे हैं, कोई काम नहीं किया, शारीरिक श्रम नहीं किया, ना खेले कूदे, यात्रा की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मन थका हुआ है जैसे, उसको कहते हैं क्लांत, क्लांति। मानसिक थकावट को क्लांत होना बोलते हैं। ये तमोगुण के कारण से होता है। तो शरीर भारी लगता है, ये भी तमोगुण के कारण से है, तमोगुण की अधिकता से, और मन भी थका हुआ लगता है, उसे क्लांत कहते हैं। और इसी को आगे खोल रहे हैं, अलसम मुशितम इव तिष्ठति इति, एकदम आलस्य की स्थिति में, शरीर में क्रिया नहीं, मन में क्रिया नहीं हो पा रही है। मुशितम इव, जैसे कि किसी ने उसको चोर लिया है, चुरा लिया है मन को, अपने वश में ही नहीं है, जैसे किसी ने और ने चुरा लिया, है ही नहीं मन, चला गया कहीं, पता ही नहीं लग रहा है। जैसे कई बार ऐसा शून्य जैसी स्थिति कईयों को लगती है ना, अचानक आ जाती है कईयों को, बैठे बैठे, पढ़ते हुए, बोलते हुए, लगता है कि कुछ भी नहीं रहा, जैसे फ्यूज उड़ जाता है ना बल्ब का, ऐसे अचानक आ जाता है। अच्छा खासा बोल रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था, लेकिन एकदम से ऐसा शून्य हो जाता है, कुछ याद ही नहीं आता। प्रवचन कर रहे हैं तो बोलूं क्या, लिख रहे हैं तो लिखूं क्या, एकदम शून्यता हो जाती है। चलते हुए जा रहे हैं तो एकदम यूं शून्यता आ जाएगी कि क्या मैं निकला किस लिए था, जाना कहाँ है, मेरे को कुछ पता ही नहीं लग रहा है। अब वैसे हम चलते हैं तो हमारे को पता रहता है मैं वहां से आया हूं, यहां जाना है, कुछ लक्ष्य हमारा, जानकारी बनी रहती है, तभी तो हम सोद्देश्य एक दिशा में जाते रहते हैं। लेकिन वो चलते चलते एकदम ऐसा शून्य जैसा हो, उसको पता ही नहीं लगता, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये लाना है वो लाना है, कुछ भी नहीं, यहां खड़ा क्यों हूं मैं, चल क्यों रहा हूं, यही नहीं पता लगता, एकदम से शून्यता आ जाती है।
तो लगता है जैसे मन को चुरा लिया है किसी ने। अलसम मुशितम इव तिष्ठति, ऐसा रहता है। तो स खलु अयम प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो, जगने के बाद में जो ये प्रत्यवमर्श हो रहा है, स्मृति आ रही है, संबंध जुड़ रहा है, न स्यात्, ये नहीं होवे असति प्रत्ययानुभवे, यदि प्रत्यय का ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ होता तो ये प्रत्यवमर्श भी नहीं होता। तदाश्रया स्मृतयश्च तद विषयानासु, और उस अनुभव के आश्रित जो स्मृतियां हैं वो उसी विषय वाली, जो अनुभव हुआ है उस विषय वाली नहीं होनी चाहिए, जबकि उसके संबंधित हमारे को स्मृति हो रही है। तस्मात, इसलिए प्रत्यय विशेषो निद्रा, निद्रा भी एक प्रत्यय विशेष है, ज्ञान विशेष है। ये सारी शक्ति इन्होंने व्यास भाष्य में किस बात के लिए लगाई है कि निद्रा भी एक प्रत्यय विशेष है, ज्ञान विशेष है। बाकी वृत्तियां तो ज्ञान विशेष हैं ही, प्रत्यय विशेष हैं ही, ज्ञानात्मक ही हैं बाकी सारी वृत्तियां, लेकिन इसके विषय में संदेह था कि ये ज्ञानात्मक है या नहीं है। तो इन्होंने प्रत्यवमर्श के आधार पर सिद्ध किया कि ये ज्ञानात्मक है, प्रत्यय विशेष है। यद्यपि सीधे सीधे हमें निद्रा के काल में, सुषुप्ति के काल में उसका अनुभव नहीं होता है, उसके आधार पर कोई इसको वृत्ति नहीं मानेगा, लेकिन प्रत्यवमर्श के कारण से कह रहे नहीं, बोध तो है वहां पर, इसलिए ये भी एक वृत्ति है। तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा। और साच समाधौ इतर प्रत्ययवन निरोधव्या, और ये जो निद्रा है ये समाधि में, समाधि कौन सी, योग पक्ष वाली समाधि, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, प्रथम 3 वाली तो कोई बात नहीं है, यहां समाधि मतलब योग वाली समाधि, योग पक्ष वाली समाधि। तो समाधि में इतर प्रत्ययवत, अन्य प्रत्ययों के समान, अन्य ज्ञानों के समान, यानी अन्य वृत्तियों के समान ये भी रोकनी होती है। जैसे वहां पर प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति, इनको रोकना होता है, ऐसे निद्रा को भी रोकना होता है, नहीं तो ये होंगी नहीं। व्यवहार काल में नहीं, निद्रा के समय रोकने का ऐसा तात्पर्य नहीं है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है तो निद्रा भी एक वृत्ति है, और जब तक निद्रा को जीत नहीं लेता है, गुड़ाकेश नहीं हो जाता है अर्जुन की तरह से। अर्जुन के लिए कहते हैं ना, वो उसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। वो निद्रा पर विजय प्राप्त करना इतना ही है कि वो कम सोता होगा, जब जगना है जब जग जाते हैं, जब सोना है तब सो जाते हैं, नियंत्रण हो गया। लेकिन बिल्कुल भी ना सोए कोई, ऐसा सामान्य रूप से नहीं देखा जाता, तो पागल हो जाता है आदमी, उसके शरीर ही काम नहीं करेगा। लेकिन योग के लिए तो वृत्तियों को रोकना जरूरी है, निद्रा को भी रोकना जरूरी है। ऐसा करेंगे तो ये क्या, उपदेश के बीच का प्ररोह विकृत रूप से जग जाएगा। लिखा हुआ तो स्पष्ट है, वो कहेगा प्रमाण है, और आज तक मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो कि निद्रा को नहीं लेता हो। तो निद्रा वृत्ति तो है उसमें, और निद्रा वृत्ति है तो वो योगी कैसे, ऐसा कह सकते हैं? वो योग साधना में लग जाए, निद्रा को बिल्कुल तरह रोक दे, ऐसा तात्पर्य यहां नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्रमाण वृत्ति को भी नहीं रोकते हैं। व्यवहार काल में देखना, सुनना, पढ़ना, अनुमान करना, ये सब तो चलता ही है ना, स्मृति भी करते हैं, सब वृत्तियां चलती हैं, उससे साधना में बाधा नहीं आती, उससे वो योगी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, समाधि के काल में उस समय ये रोकनी होती है, उतना ही ठीक है। तो यही वचन है, साच समाधौ इतर प्रत्ययवन निरोधव्य। अन्य वृत्तियों के समय ये नहीं लिखा है कि वहां समाधि में रोकनी चाहिए, ये इसके लिए लिखा है विशेष रूप से, बाकी सब जगह पे ये घटेगा। इसी पंक्ति से हमें समझ में आ रहा है। अब ये जो 3 इन्होंने अनुभूतियां बताई प्रत्ययवमर्श, उसको देखिए। सुखम अहम अस्वाप्सम, कैसे पता लगा? क्या सीधे सीधे स्मरण आ रहा है हमारे को कि मैं सुखपूर्वक सोया था? याद तो आ रहा है, लेकिन कैसे पता लगा? प्रसन्नम में मना, ये प्रसन्नम में मना कैसे पता लगा हमारे को? प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रसन्नम में मना, मेरा मन प्रसन्न है, प्रज्ञा में विशारदी करोति, मेरा दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है। ये कौन सा अनुभव है? ये प्रत्यक्ष हो रहा है अभी। इसी तरह से दूसरा, स्त्यानम में मनो भ्रमति अनवस्थितम गाढ़म, और गुरुणी में गात्राणी क्लांतम में चित्तम अलसम मुशितम एवं तिष्ठति। ये जो सारे के सारे बताए हैं,
ये जगने के बाद के हमारे अभी के अनुभव हैं। ये जो सारी चीजें बताई हैं ये निद्रा के समय थोड़ा ना अनुभव हो रही थी। उठने के बाद में, संप्रबोध होने के बाद में हमें ये ज्ञान हो रहा है कि मेरा शरीर भारी है, हल्का है, ऐसा है। ये बाद में हो रहा है। इस प्रत्यक्ष के आधार पर, हमारे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम ये कहते हैं कि मैं अच्छा सोया, सुखपूर्वक सोया। सोया ये एक हमारे को ज्ञान हो रहा है केवल। मैं सोया, क्यों सोया, कैसे पता लगा हमारे को? कुछ पता ही नहीं लगा, मैं सो ही गया, कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा था। इसी आधार पे तो कहते हैं कि मैं सोया था। तो सीधे सीधे कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, इतना भी है। लेकिन ज्ञान नहीं हुआ इसका ज्ञान है हमारे को। इतने काल तक कुछ ज्ञान नहीं हुआ इसका हमारे को ज्ञान है। और उठने के बाद की अनुभूति के आधार पर हम कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा सोया। तो बस इतना ही वो बोध होता है। इसलिए कहा अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। बाहर का तो हम कुछ नहीं करते। उपनिषद के अंदर भी आता है, यत्र सुप्तो न कंचन कथम कंचन कामम कामयते। सोया हुआ व्यक्ति कोई कामना नहीं करता है, किसी की इच्छा नहीं करता है। कोई इच्छा करता है क्या सोते हुए? कुछ भी नहीं करता, कोई भी इच्छा नहीं होती है। न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम। बाहर का भी कुछ नहीं जानता है और अंदर का भी कुछ नहीं जानता है। निद्रा के समय मेरे मन में ये चल रहा है, ये भी हम नहीं जानते हैं। इस दृष्टि से देखेंगे तो कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा है। इन शब्दों को देखेंगे, इस निद्रा के बारे में ये चलता रहता है कि वहां कुछ ज्ञान ही नहीं होता। देखो ये शब्द प्रमाण भी कह रहा है। ये खुद भी तो भाष्यकार ने और सूत्रकार ने कहा कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति। ये इस तरह का बाहर का अंदर का कोई ज्ञान नहीं होता, ये तो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो एक वृत्ति है, ये एक बात साथ में कह रहे हैं। कुछ ज्ञान नहीं हुआ इसका भी एक बोध रहता है। ठीक है। सत्यात प्रकाश में भी महर्षि ने लिखा है कि सुषुप्ति में कोई सुख दुख नहीं होता है। सुषुप्ति में कोई सुख दुख नहीं होता, ये वचन भी वहां लिखा हुआ है। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, वो भी एक सूत्र है सांख्य का। महर्षि ने एक सुषुप्ति के बारे में और लिखा कि सुषुप्ति में वासनोच्छेद हो जाता है। विभिन्न वासनाएं, जो इच्छाएं हैं सांसारिक, उसका उच्छेद हो जाता है, कोई रहती नहीं है। ये समाधि में भी होता है, ये मुक्ति में भी होता है, ये सुषुप्ति में भी होता है। एक रूपता होती है, वासनोच्छेद, ये उस समय नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक बोध रहता है, फिर भी एक बोध होता है। साक्षात बोध ना होते हुए भी अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, इसीलिए इस ढंग का इसका व्याख्या की गई, ये लक्षण बनाएगा। फिर भी एक बोध तो होता है, इसलिए इसको प्रत्यय विशेषी माना गया। और इसीलिए सूत्र में वृत्ति शब्द को अलग से भी पढ़ा गया। ठीक है, निद्रा वृत्ति का पूछना है आप? ओम। आचार्य जी, इसमें जो है कथम सुखम अहम अस्वाप्सम, दुखम अहम अस्वाप्सम, गाढ़म मूढ़ोहम अस्वाप्सम, तो ये तो प्रतिज्ञा है। और इससे आगे जो है उसको हेतु रूप में देख सकते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। कैसे पता लगा मैं सुखपूर्वक सोया, कैसे पता लगा? क्योंकि अगर ये आगे का नहीं खोलते, सीधे सीधे पंचावयव की तरह से नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं वो कारण बता रहे हैं। क्योंकि जगने के बाद में ऐसा अनुभव हो रहा है, जगने के बाद अनुभव हो रहा है, वो अभी का अनुभव है, वो निद्रा वाला अनुभव नहीं है। निद्रा वाला अनुभव नहीं है, लेकिन इसके आधार पर ये अनुमान कर रहे हैं कि मैं ऐसा सोया, अच्छा सोया, सुखपूर्वक सोया, दुखपूर्वक सोया। मतलब कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया, उस स्थिति का अनुमान किया। क्योंकि ये जितनी अनुभव है, प्रसन्नम में मन प्रज्ञा में विशारदी करोति, ये निद्रा के समय नहीं था। सुषुप्ति के समय ये अनुभूति हमारे को नहीं थी। मैं मूड सोया हूं, ये निद्रा के समय हमें कोई अनुभूति नहीं थी, पता ही नहीं था हमारे को। तो उस समय यही नहीं पता था कि हम सो रहे हैं, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी एक अनुभूति होती है, चित्त पर एक संस्कार पड़ता है, एक अनुभव हो रहा है। उस समय एक अनुभव चल रहा है और चित्त उसको गृहित कर रहा है, और वो संचित हो रहा है, उसका संस्कार बन रहा है। और अब जगने के बाद में हमें इस बात का ज्ञान आ जाता है, ऐसा। और दूसरा है जी, अभाव प्रत्ययालंबना
तो ये जो अभाव का प्रत्यय हो रहा है वो जगने पर हमें पता लगता है कि हम उस समय कुछ भी नहीं था, या फिर जिस समय कुछ भी नहीं था उसी समय पता लगता है? नहीं, जिस समय कुछ भी नहीं था उस समय पता नहीं लगेगा हमारे को। जिस समय कुछ नहीं था, लेकिन संस्कार तो पड़ रहा है, एक अनुभूति तो है, लेकिन हमें उस समय ये पता नहीं लग रहा है कि मैं सो रहा हूं और मेरे को कुछ भी पता नहीं लग रहा है। ये भी हमें अनुभूति नहीं होती। यही नहीं पता रहता मैं सो रहा हूं, कुछ भी बोध नहीं होता है। तो जगने के बाद ही पता लगता है, अभावात्मक रूप में ही पता लगता है। इतने काल तक मुझे कुछ भी पता नहीं लगा, मैं खूब गहरा सोया और सब स्वप्न आए थे, सपने आए थे, तो पता लगता है कि भाई ये सपने आ गए थे मेरे को, बीच बीच में सपने आ रहे थे, उसकी भी स्मृति आ जाती है। और इतने में तो सपने आए, बाकी तो कुछ पता ही नहीं है, तो बोले वो बाकी में मैं अच्छा सोया, सुषुप्ति, ये हम अनुमान कर लेते हैं। लेकिन एक अनुभूति तो होती है, अभाव की भी एक अनुभूति होती है, उसी को वृत्ति के रूप में लिया। हाँ जी, ये तो समझ में आ गया। और एक स्वप्न के विषय में ही था कि यहाँ निद्रा से एक तो स्वप्न वाली निद्रा ली जाएगी, या फिर एकदम जिस समय कोई स्वप्न नहीं आ रहे हैं उसको लिया जाएगा? सुषुप्ति वाली को ही लेते हैं, सुषुप्ति वाली, क्योंकि अभाव प्रत्यालंबना है। और स्वप्न वाले को सीधे तो इसमें नहीं लेते हैं इस तरह से। अब परोक्ष रूप से हम लेना चाहें तो प्रधानता में आयुर्वेद में तो निद्रा को स्वप्न नाम से ही कहा जाता है, क्योंकि स्वप्न उसमें होते ही हैं। बीच बीच में स्वप्न आता रहेगा, सुषुप्ति आती रहेगी, दोनों चलते रहते हैं, तो उसको मान करके चल सकते हैं। और उसमें अगर किसी को घटाना हो तो ये कर सकते हैं कि वहां जो ज्ञान होता है, वहां वस्तु तो होती नहीं है लेकिन फिर भी ज्ञान होता है, घटनाएं होती रहती हैं, तो वस्तु ना होते हुए भी फिर भी ज्ञान हो रहा है हमारे को, यानी अभाव होते हुए भी ज्ञान हो रहा है, ऐसा मान करके को आप उसको निद्रा में लेना चाहें। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण व्यास जी ने दिया नहीं है, इसको इसमें नहीं लेंगे, इसको हम स्मृति में लेंगे। आगे अगले सूत्र में ये स्वयं भी बताते हैं। इनकी दृष्टि से देखें तो स्वप्न, सपने जो आते हैं उसको हम स्मृति वृत्ति में लेते हैं। स्मृति वृत्ति है वो कल्पित भी होती है, अकल्पित भी होती है। कल्पना में भी कुछ कर ले लेते हैं और वास्तविक भी होती है, तो वो विषय आगे आएगा अभी स्मृति में। इसलिए ये शुद्ध निद्रा यानी तो सुषुप्ति वाला भाग ही लेना चाहिए, व्याख्या से और उस सबसे यही पुष्ट होता है। हाँ। ओम आचार्य जी। अच्छा जी, ये सुसुप्ति और जो मूर्छित या कोमा बोलते हैं, इन दोनों में क्या भेद है इनमें? तो मूर्छित को चाहे तो हम इसमें थोड़ा अंतर्भावित कर सकते हैं, इन्होंने अलग से लिया नहीं। मूर्छित में इतना भी पता नहीं लगता है हमारे को। हालांकि महर्षि दयानंद ने सुषुप्ति और मूर्छा को भी एक जैसा मानते हुए कई जगह लिखा है। जैसे प्रलय अवस्था के लिए लिखा है, प्रलय अवस्था में जीव कैसा रहता है, आत्मा कैसी अवस्था में रहती है, तो एक जगह उन्होंने सुषुप्तिवत लिखा है और एक जगह मूर्छित के समान लिखा है, दोनों लिखे हैं। तो ये तो उदाहरण के रूप में है, लगभग एक जैसी स्थिति रहती है कि वहां मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां पड़ा हूं, कोई इच्छा, कुछ भी नहीं पता है, मेरी क्या धन संपत्ति है, क्या योग्यता है, क्या यश है मेरा। मूर्छित को भी नहीं पता रहता है, सुषुप्ति वाले को भी नहीं पता रहता है। इस दृष्टि से तो समानता है। लेकिन मूर्छा के बाद में जब व्यक्ति उठता है, उसमें और सुषुप्ति में अंतर रहता है। सुषुप्ति में तो ये तीन तरह की चीजें रहती हैं कि भाई मैं सोया था और बहुत अच्छा था, वहां उसको कुछ पता ही नहीं लगता है। मूर्छित जो व्यक्ति होता है, मान लो टक्कर लग गई या कुछ और हुआ और बस मैं तो मूर्छित हो गया, मेरे को तो इतना पता है कि टक्कर लगी थी, उसके बाद तो मैं चिकित्सालय में ही हुआ, बीच में उसको ये भी नहीं लगता कि मैं सोया हुआ था। इधर तो हम उठते हैं तो हमें ये साथ में अनुभूति रहती है कि मैं सोया, वहां उसको वो सोने की अनुभूति नहीं रहती, कुछ पता ही नहीं लगता है, संबंध ही कट जाता है उसका। तो उसको यहां पर वृत्ति के रूप में नहीं लेते। लेकिन हाँ, समाधि लग रही है तो उस समय मूर्छित अवस्था तो होगी नहीं, इतना तो निश्चित है, क्योंकि वो तो ज्ञान की स्थिति है। ओम आचार्य जी, कोमा भी मूर्छित बोलेंगे, कोमा की स्थिति को? कौमा मूर्छित एक ही बात है। कौमा अंग्रेजी का शब्द है, मूर्छित संस्कृत हिंदी का शब्द है, बेहोशी उर्दू का शब्द है, उर्दू फारसी का, एक ही बात है। उसमें चित्त में वृत्ति नहीं रहेगी, ज्ञानात्मक वृत्ति। निद्रा के समय, सुषुप्ति के समय तो चित्त में वृत्ति है, ये संस्कार पड़ रहा है एक अलग, उसको प्रत्यय विशेष माना है। लेकिन मूर्छा के लिए इन्होंने इसमें कुछ लिखा नहीं है।
आगे चलें। तो 11वां सूत्र देखिए। ओम। बोलो। ये जो मूर्छावस्था होती है वो कौन से गुण के प्रधान के कारण होती है, जैसे अचानक हो जाते हैं मूर्छा? तो फिर से बोलिए। मूर्छावस्था इस गुण के प्रधानता होने से होती है। तमोगुण की प्रधानता मानी जाएगी। संबंध ही कट गया उसका, जो व्यवस्था थी वो टूट गई, छिन्न भिन्न हो गई, तो कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है, उसको तमोगुण प्रधान कह सकते। तो 11वां सूत्र स्मृति वृत्ति के बारे में कह रहा है, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति ही। अनुभव किए गए विषय का असंप्रमोश, न भूलना, उसका याद आना, इसी को स्मृति कहते हैं। जो भी हमने अनुभव किया है, चाहे वो प्रत्यक्ष से, चाहे अनुमान से, चाहे आगम से, कैसा भी, जो भी हमें अनुभव किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, उस विषय का न भूलना, वो उपस्थित हो जाना, इसको स्मृति कहते हैं, याददाश्त जो हम कहते हैं। तो वृत्ति तो ठीक है, ये तो हम स्मृति करते ही रहते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ बातें भाष्य के अंदर बताई जा रही हैं। देखिए, अब ये वृत्तियां जो चल रही हैं, चित्त की वृत्तियां चल रही हैं, उसमें स्मृति वृत्ति भी है। तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि प्रत्यय से चित्तम स्मृति आहोस्वित विषयस्य इति। चित्त यानी मन ज्ञान का स्मरण करता है या उस वस्तु का स्मरण करता है? एक प्रश्न उठाया जा रहा है। अपने आप को भी हमें देखना है, अनुभव करना है कि जब हम स्मरण कर रहे हैं, दो चीजें हैं। एक तो वो वस्तु, विषय, विषय मतलब वो वस्तु जो ज्ञेय था, जिसको हमने जाना था, वो वस्तु है, कोई क्रिया है, व्यक्ति है, स्थान है, कुछ भी है, उसको हम स्मरण करते हैं अथवा उसके ज्ञान को स्मरण करते हैं। जब हम स्मरण करते हैं तो चित्त में स्मरण के समय क्या स्मरण आता है? वो वस्तु स्मरण में आती है अथवा उस वस्तु का ज्ञान स्मरण में आता है? ये सोचने की बात है। एक, जिस समय हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं किसी वस्तु को, उस समय क्या है, ये भी चर्चा की जाएगी। और जब प्रत्यक्ष समाप्त हो गया, भिन्न काल में वो वस्तु भी सामने नहीं है, और जब हम उसको याद करते हैं, तब वो वस्तु याद आ रही होती है या उस वस्तु से संबंधित ज्ञान याद आ रहा होता है? याद तो दोनों आ रहे हैं, दोनों आ सकते हैं, स्मृति तो दोनों की है, लेकिन उसमें वस्तु स्मरण आ रही है या वस्तु का ज्ञान स्मरण में आ रहा है, ये देखने की बात है। तो इसलिए प्रश्न उठाया, किम प्रत्यय से चित्तम स्मरति आहोस्वित विषय से। षष्ठी दी है यहां पर, प्रत्यय से या विषय से। तो खेत के अंदर भी षष्ठी होती है। कैसे, क्या हो रहा है, ये प्रश्न उठ रहा है, उसको पता नहीं लग रहा है। एक थोड़ा सा प्रश्न जो करते हैं, जैसे उलझन रहती है ना, ये होता है या ये होता है, ये थोड़ा खेद का भाव रहता है। खेद मतलब थोड़ा दुख, थोड़ा क्षोभ रहता है, अस्पष्टता रहती है, उसमें भी षष्ठी का प्रयोग हो जाता है। तो किम प्रत्यय से चित्तम स्मरति, चित्तम, चित्त प्रत्यय को स्मरण कर रहा है, स्मरण करता है अथवा विषय का स्मरण करता है। अब इस प्रश्न को बताने, इसका उत्तर बताने के लिए कुछ बातें खोल रहे हैं पहले। आगे देखिए, ग्राह्योपरक्त प्रत्यय ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भास तज्जातीयकम संस्कारम आरभते। ग्राह्योपरक्त प्रत्यय, इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक है ग्राह्य, एक है ग्रहण। प्रत्यय का मतलब तो ज्ञान ही है। ग्राह्य मतलब जिसको हम जान रहे हैं, जो प्रमेय है, वह कहलाएगा ग्राह्य। और ग्रहण मतलब जो हम जान रहे हैं, वह प्रमा। जिसको जान रहे हैं वो ग्राह्य है। जैसे हम ग्राह्य मतलब, ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण के योग्य। ये वस्तु ग्रहण के योग्य है, इसको ले सकते हैं, वो कहते हैं ग्राह्य। इसको ले नहीं सकते, ये अग्राह्य है। ये तो वस्तुओं के उठाने, लेने, पकड़ने इत्यादि की दृष्टि से हम करते हैं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से भी, ज्ञान भी जो होता है उसमें हम ग्रहण ही करते हैं। तो ग्रहण करते हैं तो कोई ना कोई ग्राह्य वस्तु भी होगी, जिसको जान रहे हैं वो ग्राह्य हो गया।
तो ग्राह्योपरक्तः प्रत्यय, हम जब सीधे सीधे जान रहे होते हैं तो वो विषय भी रहता है यानी ग्राह्य, और ज्ञान भी रहता है, दोनों चीजें रहती हैं। वो विषय ज्ञान से उपरक्त हो जाता है, युक्त हो जाता है। ग्राह्योपरक्तो प्रत्यय, जो हमें ज्ञान होता है प्रत्यक्ष आदि से, अन्य प्रमाणों से, उस समय वो ज्ञान ग्राह्य से उपरक्त रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसमें लिप्त रहता है, वो वस्तु रहती है। अब इसमें आप अंतर कीजिए कि हम किसी वृक्ष को देख रहे हैं, ये नीम का वृक्ष है। अब जिस समय हम नीम को देख रहे हैं, नीम के वृक्ष को देख रहे हैं, एक तो वो वस्तु है नीम का वृक्ष, और एक कि मैं नीम के वृक्ष को जान रहा हूं। ये दो बातें अलग अलग लगती हैं, एक ही लगती हैं। एक तो ये वृक्ष खड़ा है, ये लेखनी है, अंकिनी है। एक तो ये वस्तु, अब इसको देख रहे हैं मान लीजिए, तो ये वस्तु है, बस अभी इसमें ग्राह्य का ज्ञान हो रहा है, ये वस्तु है। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस वस्तु को जान रहा हूं, इसका ज्ञान हो रहा है, ये, इसमें अंतर है दोनों को। एक में केवल वस्तु है, एक में साथ में ग्रहण यानी ज्ञान भी है, साथ में हो रहा है कि मैं इसको जान रहा हूं, ये भी जुड़ा हुआ है साथ में। या हम केवल ये देखते हैं कि बस ये है, मैं जान रहा हूं, इसका हमारे को बोध नहीं होता है, इसका ज्ञान मेरे अंदर है, मैं इसको जान चुका हूं, मैं इसको जान रहा हूं, ये भी साथ में रहता है हमारे, दोनों चीजें साथ में रहती हैं। तो ग्राह्योपरक्तः प्रत्यय, ग्राह्य यानी वो वस्तु, ज्ञेय वस्तु, उससे उपरक्त जो ज्ञान है, उससे युक्त जो ज्ञान है, जो हमारे को ज्ञान हुआ है, वह ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भासः। उसमें हमें क्या भान होता है, हमने नीम के वृक्ष को देखा, अब जो हमारे को अंदर निर्भास हो रहा है, भास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, उसमें क्या चीजें रहती हैं, उसमें वो ग्राह्य नीम भी रहता है और उस नीम का ज्ञान भी, दोनों चीजें रहती हैं। ग्राह्य तो हो गया वस्तु, और ग्रहण का मतलब है वो जो ज्ञान हम ले रहे हैं। तो ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भास है, दोनों का ही हमें बोध होता है। इसको थोड़ा सूक्ष्मता से देखेंगे, अनुभव करेंगे किसी भी प्रत्यक्ष चीज के लिए, हमें लगेगा दोनों चीजें अंदर जा रही, दोनों चीजों का बोध हो। एक तो वस्तु का ज्ञान, एक वस्तु का भी अनुभव हो रहा है और वस्तु के ज्ञान का भी अनुभव हो रहा है, दोनों चीजें साथ में, दोनों ही चीजें साथ में है। वस्तु का भी अनुभव हो रहा है और वस्तु का जो ज्ञान हो रहा है हमें, इसका भी हमें ज्ञान हो रहा है। तो इसलिए कहा ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भास, इसमें जो आभास होता है इस प्रत्यय में, ये दोनों चीजें रहती हैं। तो ऐसा जो ये है, ये वृत्ति है, ये तज्जातीयकम संस्कारम आरभते, उसी प्रकार के, उसी जाति के संस्कार को शुरू कर देते हैं, यानी बना देते हैं। पीछे जब आया था वृत्ति संस्कार चक्र, जैसी वृत्ति है वैसा ही संस्कार बनेगा, ठीक है। जब जब वृत्ति होगी तब तब संस्कार बनेगा, ठीक है। अब ये जो वृत्ति है, प्रत्यय है, इसमें ग्राह्य और ग्रहण दोनों जुड़े हुए हैं, तो जो संस्कार पड़ेगा वो भी वैसा ही पड़ेगा, उसमें ग्राह्य और ग्रहण दोनों चीजें रहेंगी। वो ऑब्जेक्ट भी रहेगा जिसको हम जान रहे हैं, प्रमेय भी रहेगा, और उसका जो ज्ञान हो रहा है, अनुभूति, वो भी रहेगा, दोनों चीजें रहेंगी। तो संस्कार में दोनों चीजें जाएंगी, ऐसे संस्कार को उत्पन्न करता है। फिर आगे क्या होता है, ससंस्कार है वह संस्कार स्व्यंजकांजन तदाकारमेव ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिकाम स्मृतिम जनयति। तो वो संस्कार स्व्यंजकांजन, स्व माने अपने, व्यंजक मतलब उसको प्रकट करने वाला जो कारण है, अपने कारण से, अंजन अभी प्रकट हुआ, प्रकाशित हुआ, तदाकाराम एवं, उसी प्रकार की, जिस प्रकार का संस्कार था उसी प्रकार की। वो कैसी प्रकार की, तो ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिकम, ग्राह्य वो वस्तु और ग्रहण यानी ज्ञान, उन दोनों से मिश्रित उसी प्रकार की स्मृतिम जनयति, स्मृति को उत्पन्न करता है। क्योंकि जैसी वृत्ति थी ग्राह्य और ग्रहण दोनों, वैसा ही संस्कार बना, और उसी संस्कार के अनुरूप फिर स्मृति आई हमारे को, याद आया, तो उसमें ग्राह्य और ग्रहण दोनों रहते हैं। स्मृति में ग्राह्य और ग्रहण दोनों रहते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है उसको आगे बताएंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं।